मित्रों नमस्कार, आप हैं वैष्णव गुरु जी के साथ में। आइए आज हम एक और छोटी महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करते हैं कि मेरी लक्ष्य की प्राप्ति में कहीं मेरी आदतें तो शत्रु नहीं है। क्योंकि हम कई बार अच्छे अच्छे लक्ष्य बनाते हैं, एक गोल तैयार करते हैं, अब उसको प्राप्त करने की सोचते भी हैं, विचार भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, पर वो जो परिणाम आना था वो परिणाम हमें नहीं मिलता। जो हमको प्राप्त होना था वो प्राप्त हमें नहीं होता। जो वांछित परिणाम मिलना था, एक्चुअली परिणाम मिलना था, वो हमें नहीं मिलता, समय पर नहीं आता। तो हमें लगता है कि या तो मेरा किस्मत खराब है या तो पूरी दुनिया मेरी शत्रु बना पड़ा है, जिसके कारण नहीं हुआ, उसके कारण नहीं हुआ, इसके कारण नहीं हुआ। मतलब ढेर सारे हमको कारण दिखाई देने लगता है, क्योंकि हम कारण ढूंढना चाहते हैं अपने फेलियर होने का। कोई न कोई किसी के ऊपर, किसी के सिर में वो ठिकरा फोड़ना चाहते हैं। मैं फेल हो गया हूँ, ये मुझे स्वीकार नहीं। मैं अपने कारण से फेलियर बना हूँ, ये मुझे स्वीकार नहीं। तो मैं अपने फेल होने का जिम्मेदार यानी ठिकरा किसी के सिर मढ़ देना चाहता हूँ। चाहे घर में मम्मी पापा हो, चाहे भाई भौजाई हो, कोई भी हो, या फिर गुरुजी हो, या फिर कोचर हो, या फिर मार्गदर्शक हो, या गाइडर हो, या शासन हो। कोई न कोई तो व्यक्ति होगा भाई जो मेरे इस फेल होने का जिम्मेदार होगा। तो मैं भिन्न भिन्न प्रकार के एग्जाम्पल से देखता हूँ। इसके कारण हुआ, गरीबी के कारण हो गया, सही समय में पैसा नहीं मिला उसके कारण हुआ, सही समय मुझे सही जानकारी नहीं मिला इसके कारण हुआ, लोग ने मेरी मदद नहीं की, मैं वहाँ गया, मैं उनसे गया, सारे लोग ऐसे ही हैं वैसे। फिर ऐसे ऐसे तमाम बातों को लेकर के फिर हम सोचते हैं कि मेरा जवाब बिल्कुल सही है। पर मेरे मित्र, आपके लक्ष्य को प्राप्ति में, गोल को प्राप्त करने में, जीवन में सबसे बड़ा यदि कोई शत्रु है तो आपकी आदतें। मैं जब तक अपनी आदत नहीं बदलूंगा, मैं भला अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करूंगा। एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए मुझे सुबह सुबह 4 बजे जगना है। बहुत अच्छी होता है सुबह 4 बजे जगना। अच्छा, 4 बजे जग करके उठ जाओ, दिशा मैदान से निवृत्त हो जाओ, नहा धो लो और भगवान की पूजा में लग जाओ, ध्यान में लग जाओ। परम शांति मिलेगा, समृद्धि मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, धर्म मिलेगा। ओहो, बड़ी अच्छी बात है, मेरी बड़ी ड्रीम है, मेरी बड़ी सपना है। अब 4 बजे नींद खुला, थोड़ा थोड़ा ऐसा ऐसा किया और फिर चादर ओढ़ा, सो गए। सोचा कि बिल्कुल कल तो जगूंगा ही। फिर अब ऐसा सोचते हुए 6 बज गए। 6 बजने के बाद शुरू किया और मैंने फिर घर में बोलने लगा, आप मुझे जगाए क्यों नहीं, ज़बरदस्ती क्यों नहीं किए, मुझको उठा के बैठा देना था, फिर ये कर देना था, वो कर देने थे। आप लोगों के कारण मेरा मोक्ष नहीं हो रहा है, मेरी साधना नहीं हो रहा है, मेरी जप तप नहीं हो रहा है, मेरी पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा है। मतलब मसलन हम ऐसे ऐसे बहाने बनाते हैं। मेरी अपने आदत के कारण ऐसा हो रहा है मैं नहीं कहता हूं, जबकि यद्यपि मुझे मालूम है कि ये जो सबसे बड़ा शत्रु है मेरा खुद, कि अपने बनाए हुए डायग्राम पर नहीं चलना, अपने बनाए हुए रास्ते पर नहीं चलना। जब आपको लक्ष्य प्राप्त करना है तो फिर आपको चलना पड़ेगा, फिर आपको अनुशासन में ढलना पड़ेगा, फिर आपकी मनमर्जियाँ नहीं चलेगी, फिर आपकी लापरवाहियाँ नहीं चलेगी, फिर आपकी बेवकूफ़ियाँ नहीं चलेगा, फिर आप अपने शरीर सुख देखोगे नहीं चलेगा, फिर तन का सुख, मन का सुख, तो फिर मन सुखाराम बनकर घूमोगे तो फिर कठिन वर्क कैसे कर पाओगे। भाई मुझको अपने खेत में धान उपजाना है तो मैं किसान बनना है यदि, तो मुझे परिश्रम करना पड़ेगा और राइट टाइम पर करना पड़ेगा और सही तरीके से करना पड़ेगा और सही वक्त पर करना पड़ेगा और पूरी तल्लीनता से करना पड़ेगा। आधे अधूरे ऐसे करने से नहीं होता मित्र। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा, बहुत बर्तावा देखा। मैं आपका तो नहीं जानता, पर मैं अपनी बात बता रहा हूँ, अपनी कुछ खराबियाँ हैं मेरी लाइफ की जिससे मैंने सीखा। मैं अपनी ज़िंदगी का कोई भी चीज़ हासिल करना चाहूँ और हासिल ना हो, ये तो मुश्किल वाली बात है, संभव ही नहीं है। मैं हासिल करना चाहूँ ना हूँ, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं हासिल ही नहीं करना चाह रहा हूँ तो फिर कैसे हासिल कर पाऊँगा। कोई व्यक्ति मुझको ला के दे देगा क्या मेरे हाथ में। अब मान लीजिए मुझे 1 करोड़ रुपए नहीं कमाना है, बस चाहना है कि मुझे 1 करोड़ मिल जाए। 1 करोड़ कहीं से मिल जाए तो कैसे मिलेगा। फिर उस 1 करोड़ को कमाने के लिए मुझे
अपना जुगत बनाना पड़ेगा, अपना परिश्रम करना पड़ेगा, अपना बिजनेस करना पड़ेगा, अपना काम करना पड़ेगा, तब तो मिलेगा भाई। नहीं मैं चाहता हूँ 1 करोड़ मिल जाए और मैं दुनिया में बहुत बढ़िया काम करने वाला हूँ। आपके पास है क्या? तो कोई बंदा दे देगा आपको क्या? वो या तो डर के देगा, या तो आपके काम को बेहतरी समझ के देगा, या तो अपना धन का सदुपयोग समझ के देगा, या तो अपने धन का और धन वृद्धि के लालच में देगा। कोई तो फंडा होगा जिससे अपना पैसा देगा। आप ऐसे मांगोगे, भीख में मांगोगे तो अधन्नी चमन्नी 98 रुपये मिल जाएगा, और क्या मिल जाएगा। तो मित्रों, चाहे मेरे नौजवान मित्र हो, वो अपना लक्ष्य बनाते हैं, मुझको ये बनना है, और नहीं बन पाता और दोष देते हैं दूसरे को। तो चलो देखिए, आपकी अपनी आदतें क्या आपके बनाए हुए लक्ष्य के अनुसार हैं? आपके अनुशासन, जीवन का अनुशासन, काम करने का तरीका, सोचने का तरीका, समझने का तरीका, विवेक का तरीका, क्या आप उसके अनुरूप आपके पास है, या आप उसको फॉलो करते हैं? यदि आप फॉलो करते हैं तो फिर आप कभी भी फेलियर नहीं होंगे। और यदि आप फेल होते हैं, इसका सीधा सही मतलब है कि आपके लक्ष्य प्राप्ति में आपका सबसे बड़ा शत्रु और गुप्त शत्रु आपकी हैबिट्स है, आपका सोचने का तरीका है, आपका विचार है, आपका अवधारणा है, आपका मानना है, आपके चश्मा है, जिस नज़र से आप देखते हो दुनिया को, आपकी समझ है, जो कहीं न कहीं आपको दूसरे तरीके से समझने की ज़रूरत है मेरे मित्र। तो आइए देखें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में यदि कोई शत्रु है तो पहले अपने गुप्त शत्रु को पहले मूल्यांकन करें। यदि आपका गुप्त शत्रु आपका सहयोगी हो गया है, कोई शत्रु नहीं है, आप अनुशासित हो, तो फिर बाहरी शत्रु से आप लड़ सकते हो और बाहरी शत्रु से आप विजय प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि बाहरी शत्रु आपका बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन आपका शत्रु आपको तहस कर नहस कर देगा। इसीलिए पहले ज़माने में किसी राजा को हराना होता था तो दूसरा राजा अपने एक व्यक्ति को उस राजा के घर में काम में लगा देता था, और उसका बड़ा चापलूसखोर होता था। वो राजा का हित बन जाता था, हितमित बन जाता था, और राजा के वो गुप्त शत्रु राजा को ही पता नहीं चलता था। जब आक्रमण होता था तब वो गुप्त दरवाज़ा खोल देते थे और राजा को बंदी बना लेते थे, उसकी हत्याएं कर देती थी। इस तरह से युद्ध जीता जा सकता था। आज भी जितने भी दुनिया में बड़े बड़े देशों को कोई जीत पाते हैं, वहाँ के राष्ट्रपति को मार सकते हैं, सेनापति को हरा सकते हैं, तो उनकी आदतों की कमजोरियों को पहले पता लगाते हैं, और उनके उन आदतों की कमजोरी के कारण फिर उनका बहुत सारा चीज़ नष्ट हो जाता है। मान लीजिए मसलन एक बहुत बड़ा अधिकारी है और वो बहुत पावरफुल है। अब वो व्यक्ति ईमानदार भी है, बाह्य दुनिया में कोई कमजोरी नहीं है, लेकिन यदि उसकी कमजोरी कोई वासना है और वासना की वसूभूत होकर के रात में किसी भी लड़की के साथ वो अपना बिस्तर गर्म कर लेता है, तब कभी न कभी वो तो फंस ही जाएगा। कोई न कोई व्यक्ति उसका वीडियो बना लेगा, कोई न कोई व्यक्ति उसके बाबत में रिपोर्ट बना लेगा और उसके मनवांछित फिर दस्तखत कराता रहेगा। वो व्यक्ति तो ब्लैकमेल होता रहेगा। तो आपकी कुछ ऐसी गुप्त आदतें होती हैं जिसके कारण आप ब्लैकमेल होते हो। ब्लैकमेल करने वाला कब उसको मौका मिला? जब आपने उसको मौका दिया। तो मेरे मित्र, चाहे फील्ड कुछ भी हो भाई, चाहे धर्म का फील्ड हो, किसानी का फील्ड हो, पढ़ाई का फील्ड हो, एजुकेशन का फील्ड हो, समाज का फील्ड हो, आपका क्षेत्र कुछ भी हो सकता है, तब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि आपकी आदतों के अंदर में कोई गुप्त शत्रु बैठा है। तो आइए अपनी अपनी आदतों की, अपने अपने लक्ष्यों के अनुरूप आकलन करें, मूल्यांकन करें, और यदि कोई गुप्त शत्रु बैठा है तो उसको ठीक करें, दुरुस्त करें। उसके बाद देखना फिर आपका ज़िंदगी सक्सेसफुल हो जाएगा, सफलता से भर जाएंगे और सफलता का आनंद चखोगे, और फिर सफलता आपके जीवन में चार चांद बना करके आएगा मित्र। इसीलिए अपने अपनी आदतों को आइए पड़ताल करें, देखें मेरी तरक्की में कहीं मेरी आदत है तो बाधक नहीं है। तब तक गुरु जी को विदा, नमस्कार, धन्यवाद।